अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अमूमन मैं जो आपको वाक़यात और किस्से बयान करता हूँ वो मर्दों के होते हैं, लेकिन सुबहानअल्लाह आज का जो किस्सा है वो एक ख़ातून का है, एक अज़ीम, एक मुअज़्ज़ज़, एक मुकर्रम ख़ातून का। रियाद से जुनूब की तरफ अगर जाएँ तो एक इलाका आता है जिसका नाम वादी दवासर है। बड़े बड़े अफराद इसमें पैदा हुए हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े इल्मी घराने। वहाँ के अंदर एक फैमिली, उनके कुछ रिश्तेदार जुनूब, और जुनूब का इलाका जो है ये यमन के बॉर्डर के करीब है। यहाँ पे अलबाहा है, अबहा है, नजरान है, जीज़ान है, ये सारी पट्टी जो है। तो उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं तो हम वहाँ चले जाते हैं अपने भाइयों के साथ, वालिदैन के पास। खैर, ये जो खातून खाना जिसका मैं अभी ज़िक्र करने जा रहा हूँ, ये स्कूल टीचर थी। लो जी, वे वहाँ पर मुंतकिल हो गए। खामद जो था वो फ़ौज में था। यमन की लड़ाई जो हुई उसके अंदर उसकी शहादत हो जाती है, अपने वतन का दफ़ा करते हुए, हरमैन शरीफैन का दफ़ा करते हुए। और सच्ची बात यह है, ये किसी भी मुसलमान की, मोमिन की एक सबसे बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना है और होनी चाहिए कि वह हरमैन शरीफैन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। बहरहाल क़ज़ा व क़दर, शहादत की मौत अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार किया हुआ था। अब ये ख़ातून जो है, चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम था, हाँ जी, एक बड़ा घर था जिसके अंदर सब रह रहे थे। सास भी थी, ससुर भी थी, सास और ससुर, देवर, हाँ जी, उनके बच्चे। इसके 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। लो जी, इसका काम क्या था कि ये अपनी सास के साथ, ससुर के साथ बड़ी इज्जत, बड़ी मोहब्बत करती। लेकिन बारह वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर होता है, बच्चे छोटे छोटे, कोई भागता है, इधर जाता है, उधर जाता है, कोई लड़ता है, किसी से मारता है, कोई उसको मारता है, कोई दरवाज़ा ज़ोर से खोलता है, कोई दरवाज़ा बंद करता है। इस खातून ने चंद महीने निकाले और उसने गौर किया, महसूस किया कि चूँकि वालिद तो फौत हो चुका उनका, उसने महसूस किया कि उसके बच्चे थोड़े से एहसास कमतरी के अंदर हैं। एक दिन उसने अपनी सास और ससुर और अपने जो थे उसके देवर थे जी, उनसे कहने लगी, भाई बात यह है कि आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, अगर आप मुझको इजाज़त दें तो मेरा स्कूल यहाँ से थोड़ा सा फासले पर है, तो मैं अपने स्कूल के करीब एक घर किराए पे ले लेती हूँ, मैं वहाँ पे मुंतकिल हो जाती हूँ। कुछ तरद्दुद के बाद उनका ठीक है, चली जाओ। लो जी, वहाँ पे वो चली गई। वहाँ पर अपने बच्चों के साथ वो उसने रहना शुरू कर दिया, किराए पे उसने मकान ले लिया। कुछ महीने गुजर गए होंगे। जो उसकी सास और ससुर थे, उनको अपने पोतों के साथ प्यार तो होता ही है। हाँ जी, पोतों की याद आई तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, उन्होंने टेलीफोन किया, उन्होंने कहा जी मैं आपके पास आना चाहते हैं। कहा बिस्मिल्लाह, आ जाएं। जिस वक्त उससे सास और ससुर अपने घर में आए, उनको उसने कमरा उनके लिए तैयार किया, उनके इस्तकबाल किया। उसने देखा कि उनके कपड़े जो हैं वो यानी पुराने हैं, कोई बोसीदा से हैं, अच्छी हालत नहीं है, सेहत भी कोई अच्छी नहीं है। लगता यूँ है कि उनके ऊपर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। उसने क्या किया, उसने बतौर ख़ास अपनी सास के ऊपर बड़ी मेहनत की, उसको मालिश की, हाँ जी, उसका सर की कंघी, उसके साथ यानी जो वो कर सकती थी वो उसने किया। खाना वक़्त पे, सास और ससुर दोनों बड़े खुश, दोनों दुआएं दे रहे हैं उसको। जो उसका ससुर था उसके पास 18 गाड़ी थी, हाँ जी, वो 18 के ऊपर कभी इस घर में कभी उस घर में। एक दिन वो अपनी बीवी से कहने लगा, ससुर उसका कहने लगा, चलो भली मानस अपने घर वापस चलते हैं। उसने कहा ना, मैंने तो नहीं जाना, मेरी तो जो बहू है वो इतनी अच्छी है, वो मेरी इतनी खिदमत करते हैं, मेरे अपनी जो औलाद है, जो मेरे अपने बेटे हैं, वो मेरी इतनी खिदमत नहीं करते जितनी ये मेरी खिदमत कर रही है। और फिर मेरे यहाँ पर पोते हैं, मेरी पोती है, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मैं तो नहीं जाना। उसने कहा अच्छा, अगर तूने नहीं जाना तो मैंने कहाँ जाना, मैं भी यहीं में रहता हूँ। उसने अपनी बहू को बुलाया, कहने लगा बात सुनो बेटी, बात सुनो, ऐसे है कि हमने फैसला किया कि हम तुम्हारे। उसने कहा बिस्मिल्लाह, अबरकुस्सा, इससे मेरे लिए खुश नसीबी की क्या बात है कि आप अपने नवासे, हाँ जी, आप अपने पोते पोतियों के पास रहेंगे, मेरे पास रहेंगे, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, घर में रौनक है, आपकी बरकत है आपकी वजह से। उसका ससुर कहने लगा, बेटी फिर ऐसा है, आधा किराया मैं दूंगा। उसने कहा ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। उसने कहा मैं यही समझूंगी और आप भी यही समझें कि आपका बेटा ज़िंदा है, मैं ये समझूंगी कि मेरा खामद अभी मौजूद है,
और वो अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, उन्होंने उसको जी भर के दुआएं दी और उसने भी जी भर के उनकी खिदमत की। और यहाँ ये नुक्ता शुरू होता है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अगर कोई शख्स नेकी करता है किसी के साथ, अल्लाह ताला की तरफ से बदला तो मिलना ही है। वो खतून जो है, जो स्कूल टीचर है, वो एक दिन अपने स्कूल में अपनी जो थी ना टीचर्स, उनके साथ वो कमरा जो उनका ख़ास होता है, टीचर रूम, उसके अंदर बैठी हुई और उसने कहा, बहनों बात यह है कि मैं एक घर ख़रीदना चाहती हूँ, छोटा सा घर, ताकि बजाय इस बात के कि मैं किराया दूँ, मैं किराए से बच जाऊँगी। खैर, तो उसने कहा कि अगर किसी के पास घर है बेचने के लिए, या किसी को मालूम हो, जिस तरह हमारी एक आदत है, हमें एक दूसरे के कहते हैं अच्छा भाई मैं घर ख़रीदना चाहता हूँ, किसी के इल्म में है कोई घर बिक रहा है, तो उसने भी यही अपनी वो जो साथी थी, ज़मीलात थी, उनसे बात की। खैर, कुछ हफ्ते गुजरे तो उनमें से एक जो उसकी साथी टीचर थी, वो आके कहने लगी कि बहन बात यह है कि हमारा एक बड़ा सा घर है, तो असल में मेरे जो भाई हैं वो रियाद में मुंतकिल हो चुके हैं, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ओहदों पे फाइज हैं, तो उनका अब इरादा कोई नहीं है वापस आने का, और वो कहते हैं कि हम इस घर को बेचना चाहते हैं। उसने कहा बहन बात यह है कि मैं घर ख़रीदना तो चाहती हूँ, लेकिन ये एक तो घर बहुत बड़ा है और दूसरा इसकी कीमत कितनी है, कीमत बता। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, मेरे पास तो थोड़े से पैसे हैं। उसने कहा कितने पैसे हैं? उसने कहा तकरीबन जो तुम मांग रही हो ना, उसका सुलस, तीसरा हिस्सा मेरे पास मौजूद है। उसने कहा कोई बात नहीं है, मैं अपने भाइयों से बात करती हूँ, अगर वो मान गए तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लो जी, शुरू में तो उनके भाइयों ने तरद्दुद किया, और फिर एक दिन वो हफ्ता 2 हफ्ते गुजरे, उनका टेलीफोन आ गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो हमें दे दो, और बाकी जो है वो हर महीने हम तुम्हारी किस्त कर लेंगे। नाज़रीन इकराम, इस तरीके से अल्लाह ताला ने उसको किराए से, मकान से निकाल कर एक बड़ा घर दे दिया। देख सोच रही है कि इतना बड़ा घर है, हमारी फैमिली तो महदूद है, सास ससुर हैं, हाँ जी, उनको एक कमरा चाहिए, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो घर तो बहुत बड़ा है और उसके अंदर बड़े कमरे हैं। उसने प्लानिंग बनानी शुरू कर। उसने कहा कि अगर इसको मैं 2 हिस्से कर लूँ, एक हिस्सा किराए पे दे दूँ, एक हिस्से के अंदर खुद रहूँ। समझदार औरत थी। नहीं, उसने प्रोग्राम बना लिया, बाहर उसने लगा दिया कि ये हिस्सा जो है ये किराए के लिए है। अब वहाँ से गवर्नमेंट के इदारे के कुछ लोग गुजर रहे थे, जो गवर्नमेंट के लिए घर तलाश कर रही थी, गवर्नमेंट के किसी इदारे के लिए। उन्होंने जब देखा कि बड़ा सा घर है और उसके ऊपर, इमाम मस्जिद से पूछा उन्होंने कि किसका घर है? उन्होंने कहा खातून का घर है, जो टीचर है, फलां जगह टीचर है। खैर, लो जी, करते करते उसके पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है कि अगर ये तुम घर हमें दे दो, हमें किराए के लिए घर की ज़रूरत है, बड़ा घर चाहिए हमें। उसने कहा कितना किराया दोगे? कहने लगे 90,000। 90,000 रियाल सालाना, बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ा किराया है। लो जी, उसने कहा ठीक है, मैं इसको खाली कर देती हूँ, मैं अपने छोटे घर में चली जाऊँगी। तो 90,000 रियाल, और ख़ास तौर पर जनूब के इलाके में बहुत बड़ी रकम है ये। अब चंद दिन गुजरे, उस घर के साथ एक जगह खाली थी। उन्होंने कहा कि हमें पार्किंग के लिए या किसी और मकासद के लिए ये जगह भी चाहिए। लो जी, उस खातून ने क्या किया, उसने वो जो ज़मीन थी उसकी मालका से रब्ता किया, कर करा के उसने वो जगह जो है वो भी किस्तों पे ख़रीद ली। उन्होंने उसका किराया कितना दिया? 40,000। 90,000 और प्लस 40,000, यानी 1,30,000 रियाल सालाना उसको जो है वो किराया आना शुरू हो गया। और वो खातून जो है वो अपने ससुर की, अपनी सास की मज़ीद खिदमत कर रही है, इसलिए कि वो ये समझती है कि ये जो मुझको बरकत आई है, ये जो मुझको इज़्ज़त मिली है, ये जो पैसा मेरे पास आया है, ये अल्लाह के फजल व करम के बाद इन बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। तो नाज़रीन किराम, मैं अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, हाँ जी, अपनी बहनों को जो पैगाम देना चाहता हूँ इस वाक़े की रोशनी में, वो ये है कि अपनी सास, अपने ससुर, ख़ास तौर पर अगर खुदा न खास्ता उनका बेटा फौत हो चुका है, उनकी इज़्ज़त करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में कितनी अहादीस हैं जिसके अंदर आपने जो बच्चे हैं और उनके ऊपर रहम, और जो बड़े हैं उनकी इज़्ज़त, उनकी तौक़ीर करने का हुक्म दिया है।